राहुल, तेरी कांग्रेस मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कांग्रेस में सफाई अभियान 2.0 की शुरुआत। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस में सफाई अभियान की ज़रूरत थी, है और ये नहीं कह सकता कि आगे नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर लोग बैठ गए जिनको कांग्रेस की विचारधारा और इस देश से कोई मतलब नहीं था। सत्ता और कुर्सी उनके लिए प्रमुख था। लेकिन आपने जिस लाइन से शुरुआत की है, राहुल तेरी कांग्रेस मैली हो गई, मैं कहता हूँ कांग्रेस अब साफ हो रही है। सत्ता मिली तो लगा कि एकदम सत्ता उनकी बपौती है, कुर्सी कभी उनसे छूटने वाली नहीं है। आई एम द बॉस। बॉस, इस शख्स को आप चाहे जितना ट्रोल कर लें, मैं राहुल गांधी जैसा नेता हिंदुस्तान में आज की तारीख में नहीं है। गप्पू फेंकू किसी को कहना उचित नहीं है। तो वही कह रहे हैं हाँ। कि पप्पू को पप्पू समझने वाले पप्पू ना हाँ। समझे, पप्पा है वो नहीं, हम ऐसा नहीं, ये दरअसल कांग्रेस की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। देखिए, कांग्रेस क्या बदलाव करेगी अब यह तय है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करेंगे। कांग्रेस किसी की गीदड़ भभकी सहने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एकदम ललकारते हुए कहे हैं कि आप भी अलग लड़ लीजिए चुनाव, हम भी अलग लड़ लेते हैं चुनाव, देखते हैं किसमें कितना दम है। अचानक लालू जी को पता नहीं क्या सूझी कि 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दिया कि हम और रामविलास जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ेंगे लोकसभा के लिए, लड़ना है तो लड़ो, निकलो। उसके बाद जब परिणाम आया तब से छूट गया। 24 सीटें थी लालू जी की, 4 लाने में आफत हो जाता है। पिछली बार तो 0 ही था। तो ऐसे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस का मकसद कहीं नहीं है कि अपने सहयोगियों को नीचा दिखाए, लेकिन आपने जो किया, आपने नीचा दिखाने का प्रयास किया। वो बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी पापी सरकार है। बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन इन लोगों के शासनकाल में हुआ है। पाप की बात आप ना करें, पाप तो आज की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस सरकार में शामिल है तो आप लोग उस सरकार से सवाल नहीं करते हैं, सवाल कांग्रेस से करते हैं। बचपन में एक फिल्म देखे थे, राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर की बहुत ही फेमस फिल्म थी, जिसका एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही गाना आज हमको याद आ गया अचानक ही, और ये गाना राहुल जी के लिए है, कांग्रेस के लिए है। राहुल, तेरी कांग्रेस मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बिहार में कांग्रेस का हाल कुछ इसी तरह से है। भले ही गंगा में सफाई अभियान शुरू नहीं हुआ हो या हुआ हो, लेकिन बिहार में कांग्रेस के अंदर सफाई अभियान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इस सफाई अभियान में सबसे पहले हमने देखा कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी बदले गए, उसके बाद बिहार कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री हुई, उसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। अब सफाई का यह अभियान जो है ज़ोर शोर से चल रहा है। कल हमने एक खबर दिखाई जिसमें हमने ये कहा कि बिहार कांग्रेस के अंदर आने वाले विधानसभा में कई सीटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये खबर एडिटिंग में ही गया था, तभी एडिटिंग में जाने से पहले ही बिहार के तमाम कांग्रेस विधायक एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दिल्ली में आज बड़ी बैठक चल रही है विधायकों का राहुल गांधी जी के साथ। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह हैं। स्वागत है सर आपका। आपका निशिकांत जी और आपके मघी न्यूज के दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकालकर हमें हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। कांग्रेस में सफाई अभियान 2.0 की शुरुआत। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस में सफाई अभियान की ज़रूरत थी, है और ये नहीं कह सकता कि आगे नहीं रहेगी। विभिन्न राजनीतिक दलों में, संगठनों में समय समय पर सफाई अभियान तो चलते ही रहना चाहिए। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही केंद्र में, और बिहार की बात कर लें तो लंबे समय तक विपक्ष में रही, और इन तमाम घटनाक्रमों और अलग अलग सियासी हालातों में कांग्रेस में तमाम ऐसे लोग भर गए जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। कई ऐसे लोग इस दौर में कांग्रेस के विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर लोग बैठ गए जिनको कांग्रेस की विचारधारा और इस देश से कोई मतलब नहीं था। सत्ता और कुर्सी उनके लिए प्रमुख था, और यही वजह रही
कि बीच बीच में हमने देखा कि कई ऐसे लोग जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी वो भी कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन आपने जो जिस लाइन से शुरुआत की है, राहुल तेरी कांग्रेस मैली हो गई, मैं कहता हूँ कांग्रेस अब साफ हो रही है। कांग्रेस में सफाई अभियान चल रहा है और हमारा जितना गंदगी था, जितने मैल थे वो दूसरे दलों में जा चुके हैं। अब नीट एंड क्लीन कांग्रेस आपको मिलेगी। कांग्रेस वैसे भी पहले भी दूसरे राजनीतिक दलों की अपेक्षा और मुकाबले में सबसे स्वच्छ थी। माफ कीजिएगा, एक जगह हम टोकेंगे, मेरा लाइन आपने पूरा नहीं किया। जी, हमने कहा था राहुल तेरी कांग्रेस मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पापियों के पाप धोने के चक्कर में हुआ ये कि कट्टर कांग्रेसवादी जो नेता थे आपके, वो भी आपसे अलग हो गए उन पापियों के चक्कर में। नहीं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपके शब्दों से अक्षरशः सहमत नहीं हूँ। देखिए, राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। जैसे आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना, नीतीश कुमार, 20 साल से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वैसी राजनीतिक परिस्थिति बिहार में, देश में थी कि कई ऐसे लोग जिनको हमारे दल में या कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था, वह लोग कांग्रेस में थे और उनसे कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। मैं कई ऐसे नेताओं का नाम नहीं लूँगा, बड़े नेता थे, कार्यकर्ताओं से सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे। सत्ता मिली तो लगा कि एकदम सत्ता उनकी बपौती है, कुर्सी कभी उनसे छूटने वाली नहीं है। आई एम द बॉस। बॉस। लेकिन राहुल गांधी, इस शख्स को आप चाहे जितना ट्रोल कर लें, मैं राहुल गांधी जैसा नेता हिंदुस्तान में आज की तारीख में नहीं है। मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को समझा है, चिन्हित किया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जैसे जैसे समय मिलता गया, मौका मिलता गया, परिस्थितियां बनती गई, राहुल गांधी जी ने ऐसे सारे तत्वों को साइड में लगाने का काम किया जो कांग्रेस के भीतर गंदगी फैला रहे थे। आप देखते होंगे निशिकांत नारा हमको याद आ रहा है, नहीं, मैं कहीं हम सोशल मीडिया में एक नारा देखे थे, जी, पप्पू नहीं पप्पा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसे शब्दों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पप्पू, गप्पू, फेंकू किसी को कहना उचित नहीं है। तो वही कह रहे हैं हाँ, कि पप्पू को पप्पू समझने वाले पप्पू ना हाँ, समझे, पप्पा है वो। नहीं, हम ऐसा नहीं, ये दरअसल कांग्रेस की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई ना, देश की राजनीति मतलब खास तौर पर नरेंद्र मोदी का जब दौर शुरू हुआ केंद्रीय राजनीति में, और कुछ डीके पीके सीके टाइप के लोग हैं जो आजकल बिहार को बदलने चले हैं, जो उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन संभाल रहे थे, उन्हीं लोगों ने राजनीति में इस तरीके की गंदगी की शुरुआत की। उन लोगों ने राजनीति में किसी को कैसे गलत भला बुरा बोलना है, हमने वह भी दौर देखा है। हम शायद छोटे थे जब संसद पर हमला हुआ था। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी विपक्ष की नेता थी, और अटल जी ने बताया कि हमले के बाद जब सारी चीज़ें सामान्य हुई तो सोनिया जी का फ़ोन आता है, वो हाल समाचार लेती है। और हम अक्सर देखा करते थे कि संसद में बहुत स्वस्थ बहस हम सुना करते थे, कांग्रेस और विपक्ष या सत्ता पक्ष के बीच में जो है, भारतीय जनता पार्टी ने उस माहौल को ख़राब कर दिया और अलग अलग गलत शब्द विभिन्न नेताओं के लिए प्रयोग किए जाने लगे। और हमें इन सब से बचना चाहिए। कांग्रेस की यही संस्कृति है। कांग्रेस कभी किसी को भला बुरा बोलने में यकीन नहीं रखती। वो हाँ, दोनों तरफ से होता है ये चीज, नहीं, ताली लेकिन एक तरफ से नहीं बजता है कभी। बाकी चीजें तो प्रतिक्रिया में हो रही है ना। इन चीजों पे नहीं जाते हैं, हम बिहार में ही रहते हैं। बिहार में क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकता है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस क्या बदलाव करेगी अब यह तय है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करेंगे। कांग्रेस किसी की गीदड़ भभकी सहने वाली नहीं है। हमने उस दौर को देखा है। देखिए, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन सम्मानजनक शर्तों पर होना चाहिए। सीटों का डिसीजन नहीं हुआ, सीटें फाइनल नहीं हुई, आपने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। निशिकांत जी, यही लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस कार्यकर्ता उस दौर में अपने आप को जितना अपमानित महसूस कर रहा था, उतना उसने उस दौर में उस दिन भी महसूस नहीं किया जब उनके सिरमौर नेता श्री राहुल गांधी जी अपना लोकसभा का चुनाव अमेठी से। कांग्रेस को सदन में क्या बोलना है ये हम बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, और आपको अगर लगता है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है बिहार में, तो कांग्रेस अलग हो जाइए। कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस आपको पकड़ कर बैठी हुई तो है नहीं। तेजस्वी जी तो कल कहे सदन में भारतीय जनता पार्टी को
एकदम ललकारते हुए कहे हैं कि आप भी अलग लड़ लीजिए चुनाव, हम भी अलग लड़ लेते हैं चुनाव, देखते हैं किसमें कितना दम है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से अलग लड़ेंगे। तो कांग्रेस से अलग लड़ के वो देख चुके हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति चल रही थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस देश के बड़े नेता हैं, बिहार के लोकप्रिय नेता, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू जी कितना बढ़िया केंद्र में मंत्री बने हुए थे, रेल मंत्री थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी भी केंद्र में मंत्री थे, और अकेले लालू जी मंत्री नहीं थे। लालू जी के पार्टी के ढेर सारे मंत्री केंद्र में थे। लालू जी स्वयं तो थे ही, उनके साथ रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, प्रेमचंद गुप्ता भी थे आरजेडी से, मैडम कांति सिंह थी।